दोस्तों, आप सभी ने मखाने का नाम सुना होगा, जो कि एक ड्राई फ्रूट है। इसे सब्जी और खीर बनाने में यूज़ किया जाता है। मखाने का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो इससे आपको कई फ़ायदे मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मखाने बनाने का पूरा प्रोसेस जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। मखाने की खेती ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी में की जाती है। बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र और दरभंगा जिला इसका केंद्र माना जाता है। नेपाल की नदियों से बिहार में बाढ़ आती है, जिसकी वजह से ज़मीन और तालाब में जल का जमाव पूरे साल रहता है और मखाने की खेती आराम से हो जाती है। भारत के कुल मखाना उत्पाद में से 90% मखाना बिहार में उगाया जाता है। मखाने की खेती बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल तक पहुंच गई है। अब हम इसे उगाने से लेके पैकेट में पैक होने तक के पूरे प्रोसेस को जानेंगे। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर में तालाब से सभी खरपतवारों को निकाल दिया जाता है। फिर दिसंबर से जनवरी तक मखाने की बीज की बुआई की जाती है। इसके बीज काले और भूरे रंग के होते हैं। बीज के बुआई के कुछ दिनों बाद फरवरी मंथ तक इसमें छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं। अप्रैल के मंथ तक पूरा तालाब इन कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसके जड़ लंबे और रेशेदार हो जाते हैं। उसके बाद अप्रैल मंथ के एंड तक इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। मई के फर्स्ट वीक तक बहुत सारे फूल आ जाते हैं। ये फूल बैंगनी कलर के होते हैं और काफ़ी सुंदर दिखते हैं। मई मंथ के एंड से इसमें फल भी आने लगते हैं। मखाने के फल स्पॉन्जी और कांटों से भरा हुआ होता है। जुलाई के मंथ तक मखाने का फल तैयार हो जाता है और ये पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है। इस बीज के चारों तरफ एक पिंक कलर की कवरिंग होती है। 1-2 दिन बाद ये कवरिंग गलकर वाइट हो जाती है। तब ये बीज पानी के अंदर बैठ जाते हैं और अगस्त के मंथ में इसके पत्ते भी गलने लगते हैं, जिसके बाद तालाब से इन पत्तों की सफाई की जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था उसे निकाला जाता है, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी बड़ी छन्ने वाली टोकरी का इस्तेमाल करते हैं। इस टोकरी को यहाँ की भाषा में गांज भी बोला जाता है। और जब सारे बीज निकल जाते हैं तब उसे पैरों से मसलकर बीज की सफाई की जाती है, जिससे बीज के ऊपर की कवरिंग हट जाती है और फिर इन बीजों को पानी में साफ कर लिया जाता है। बाद में इन्हें बोरों में भरकर अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। उसके लिए सभी मखाने के बीजों को धूप में सुखाया जाता है और फिर खास प्रकार की छन्नी से छानकर अलग अलग शेप वाले बीजों को अलग किया जाता है। फिर इन बीजों को अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका कलर ब्लैक से डार्क रेड हो जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन मिट्टी की कढ़ाई में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडा होने के लिए कुछ दिनों तक रख दिया जाता है, जिससे बीज की हार्ड कवरिंग और अंदर का सॉफ्ट लावा धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। इन बीजों को भुनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई की ज़रूरत होती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई में से बीज फटने लगते हैं। तब इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीढ़ी पर रख दिया जाता है और लकड़ी के बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफ़ी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर निकल जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इसका छिलका पूरी तरह से अलग करने के लिए
मखाना के लावा को मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम सफ़ेद मखाना बाहर आ जाता है और इन सभी को पैकेट में पैक कर दिया जाता है और इस तरह से मखाना तैयार हो जाता है।